किसी भी पौधे से ज़्यादा पैदावार पाने के लिए उसकी मिट्टी यानी उसका पॉटिंग मिक्स अच्छा और ताकतवर यानी न्यूट्रिशन रिच बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी हल्की, उपजाऊ और न्यूट्रिशन रिच मिट्टी होगी, पौधा उतने अच्छे से और उतने तेज़ी से ग्रो करेगा और आगे जाके उसमें उतनी ही ज़्यादा मात्रा में फल और फूल लगेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि फल, फूल या सब्जियों वाले पौधे लगाने के लिए आपको गमले या ग्रो बैग कैसे भरना है और उसके लिए आपको हल्की न्यूट्रिशन रिच यानी पोषक तत्वों से भरपूर एक ताकतवर मिट्टी कैसे तैयार करनी है, ताकि आपके प्लांट में ढेर सारी मात्रा में फल और फूल लग सकें। अब जिस भी गमले या ग्रो बैग में आप मिट्टी या पॉटिंग मिक्स भरना चाहते हैं, उसको सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि उसमें ड्रेनेज होल्स बने हैं या नहीं, यानी पानी निकलने के लिए छेद है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उसमें छेद बना लेना है, ताकि जब भी आप कभी एक्स्ट्रा पानी वगैरह दे दें या फिर बारिश वगैरह होती है तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो आसानी से नीचे से ड्रेन होके निकल जाए। अगर पानी मिट्टी में या गमले या ग्रो बैग में बना रहेगा ज़्यादा पानी, तो पौधे की जो जड़ें हैं वो गल सकती हैं और इन टर्न आपका पौधा खराब हो सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पॉटिंग मिक्स को हल्का और न्यूट्रिशन रिच बनाने के लिए किन किन मेन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और बाकी इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या पोषक तत्व और खाद वगैरह आपको डालने होंगे, वो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। अब पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है वो है नॉर्मल गार्डन सॉइल। आप जो भी गार्डन सॉइल लें, ध्यान रखें कि वो इस तरह से हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए। क्ले सॉइल यानी कीचड़ वाली मिट्टी को आपको गमले भरने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उस तरह की मिट्टी में जो पौधे की जड़ें हैं वो अच्छे से और तेज़ी से विकास नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं होता है। अब मिट्टी में न्यूट्रिशन की मात्रा को ऐड करने के लिए दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है वर्मी कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद। वर्मी कंपोस्ट या फिर जो गोबर की खाद होती है, उसमें कई सारे तरह के पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। साथ ही ये जो खाद होते हैं ये आपकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी बनाते हैं। अगला, अब मिट्टी को हल्का बनाने के लिए इसमें तीसरी चीज़ जो आपको मिलानी है वो है कोकोपीट। कोकोपीट जो होता है वो नारियल के छिलके का बुरादा होता है। ये आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन नर्सरी वगैरह में मिल जाएगा। कोकोपीट की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, यानी इसमें पानी लंबे समय तक बना रहता है। साथ ही ये आपके पॉटिंग मिक्स को हल्का बनाए रखेगा। तो अगर आप टेरेस गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो इसके इस्तेमाल से, मतलब अगर आप इसको पॉटिंग मिक्स में यूज़ करते हैं तो इससे आपका गमले या ग्रो बैग का जो वज़न है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कोकोपीट के साथ साथ पॉटिंग मिक्स के ड्रेनेज को अच्छा रखने के लिए आप इसमें सैंड यानी रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉटिंग मिक्स में अगर आप रेत की मात्रा को इस्तेमाल करते हैं तो इससे पॉटिंग मिक्स में जब भी या गमले या ग्रो बैग में जब आप पानी ज़्यादा दोगे या बारिश वगैरह होती है तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो बहुत आसानी से ड्रेन होके निकल जाएगा। नेक्स्ट, जब भी मैं गमले या ग्रो बैग के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करती हूँ तो उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद के साथ साथ मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी ज़रूर मिलाती हूँ, क्योंकि किचन वेस्ट कंपोस्ट में बहुत सारे ऐसे तरह के पोषक तत्व होते हैं या उनकी मात्रा ज़्यादा होती है जो कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जियों और फलों के छिलके वगैरह होते हैं जिनमें पोटेशियम और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट में उनकी मात्रा थोड़ी कम होती है। किचन वेस्ट कंपोस्ट के साथ साथ अगर आप घर पे सूखे पत्तों की खाद बनाते हैं तो आप पॉटिंग मिक्स यानी गमले के लिए मिट्टी तैयार करते वक्त उसका भी ज़रूर इस्तेमाल करें।
सूखे पत्तों से बनी हुई जो ये खाद होती है, ये ना केवल आपकी मिट्टी को हल्का और लूज़ बनाए रखेगा, बल्कि ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। खासकर इसमें कार्बन की मात्रा अच्छी होती है, और कार्बन की मात्रा अगर आपकी मिट्टी में सही रहेगी, तो इससे आपका पौधा और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास सूखे पत्तों की खाद है तो आप इस्तेमाल ज़रूर करें, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों के साथ-साथ हम इसमें थोड़ा वेस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि गमले या ग्रो बैग भरने का थोड़ा खर्चा कम हो सके और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा पोषक तत्व भी प्लांट को मिल जाए। तो उसके लिए इस तरह से जो आपके गार्डन से घास और पत्ते वगैरह जो निकलते हैं, उनको आप कलेक्ट कर लिया करें, फेंके नहीं, और इनका आप गमले भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो घास वगैरह होते हैं या हरे पत्ते वगैरह में, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है, जो आपकी मिट्टी में और ज़्यादा पोषक तत्वों की संख्या को बढ़ाएगा। साथ साथ आपके गार्डन से जो सूखे पत्ते वगैरह निकलते हैं, उसको भी आप फेंका नहीं करें, उसको भी आप कलेक्ट कर लें, और इनका भी आप गमले भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सूखे पत्तों को भी यूज़ करूँगी। तो दोस्तों, ये तो हो गई मेन चीज़ें जिनकी आपको पॉटिंग मिक्स बनाते वक्त ज़रूरत पड़ेगी। बाकी इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा खाद और न्यूट्रिशन वगैरह डलेंगे, जो मैं मिट्टी बनाते वक्त आपको एक एक करके बताते जाऊंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि अच्छी और ताकतवर पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों को आपको कितनी कितनी मात्रा में लेना है। तो सबसे पहले आपको जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है, उसको 40 से 50% लेना है, जो कि आपका मेन ग्रोइंग मीडिया होगा। मिट्टी को इस्तेमाल करने से पहले आप 1-2 दिन उसको अच्छे से धूप में सुखा लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। इससे अगर उसमें कोई भी हार्मफुल यानी नुकसानदायक जीवाणु या कोई फंगस वगैरह है, तो वो धूप में सुखाने से ख़त्म हो जाएगा। इससे आपके पौधे में आगे जाकर बीमारियां लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट, मिट्टी को न्यूट्रिशन रिच बनाने के लिए इसमें आपको लगभग 30% या तो वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद को मिलाना है। यहाँ पे मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि गोबर की खाद जो है वो अच्छी से 1-2 साल पुरानी यानी सड़ी हुई होनी चाहिए। ताज़ा गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपके पौधे जो हैं या पौधे की जड़ें हैं वो जल सकती हैं। तो लगभग 40 से 50% आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है। यहाँ पे मैंने 40% गार्डन सॉइल लिया है, 30% इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। अब मिट्टी को हल्का बनाने के लिए 20% इसमें आपको जो है कोकोपीट मिलाना है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप यहाँ पे जैसे मैंने बोला रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चावल की जो भूसी होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइस हस्क। तो मैं भी जब भी मिट्टी बनाती हूँ तो इसमें कोकोपीट के साथ साथ मैं हमेशा रेत की भी मात्रा मिलाती हूँ, क्योंकि कोकोपीट से, जैसे कोकोपीट में मैंने बताया कि उसकी वाटर होल्डिंग यानी पानी को रोक कर रखने की क्षमता अच्छी होती है, वहीं रेत का इस्तेमाल करने से मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम है यानी पानी जो है वो बहुत आसानी से ड्रेन होता है। तो बहुत ज़्यादा रेत नहीं, थोड़ी रेत मैं इसमें मिलाती हूँ। आप भी जो है कोकोपीट के साथ साथ रेत ज़रूर मिलाएं, इससे मिट्टी आपकी कॉम्पैक्ट नहीं होगी। जो मिट्टी जो बाद में सख्त हो जाती है, रेत मिलाने से वो सख्त भी नहीं होता है, प्लस मिट्टी का ड्रेनेज भी अच्छा रहता है। इन सभी के साथ साथ इसमें मैं लगभग 10% जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आपके पास जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं है तो सिर्फ आप 30% लगभग किचन वेस्ट मिलाकर भी जो है पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं।
किचन वेस्ट में जो आपको सफ़ेद ये टुकड़े दिख रहे हैं, ये अंडे के छिलके हैं। अंडे के छिलकों को डिकम्पोज़ होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, मतलब सालों साल टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से किचन वेस्ट तैयार होने के बाद भी ये छिलके जो हैं किचन वेस्ट में बने हुए हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पौधे की जो जड़ें हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किचन वेस्ट के साथ साथ थोड़ा सा आप इसमें जो है पत्तों की खाद भी मिला लें अगर आपके पास है तो। इसके इस्तेमाल से मिट्टी भी हल्की बनी रहेगी, साथ ही मिट्टी में कार्बन की मात्रा भी बनी रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपोस्ट खाद वगैरह इस्तेमाल करने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कार्बन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो कोकोपीट और इस जैसे पत्तों की खाद का इस्तेमाल करने से कार्बन की मात्रा मेंटेन रहती है। और किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बन की मात्रा का बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ये सारी मेन चीज़ें हो गई मिट्टी तैयार करते वक्त। बाकी जो मैं आगे आपको मिट्टी में डालने के लिए बता रही हूँ वो सारे ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास हैं तो आप मिट्टी बनाते वक्त इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बाद में भी आप पौधे ग्रो करते वक्त उनको मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, आप 1 से 2 मुट्ठी नीम की खली मिला लें। नीम की खली जो है वो आपकी मिट्टी में होने वाले किसी भी फंगस से मिट्टी को बचा के रखेगा। साथ ही ये कीटनाशक का भी काम करता है, यानी इससे आपकी मिट्टी में कीड़े वगैरह भी मिट्टी से दूर रहेंगे। प्लस ये बहुत अच्छा खाद का स्रोत भी होता है। इसका मिट्टी में इस्तेमाल करने का कोई भी नुकसान नहीं है। तो आराम से आप 1 से 2 मुट्ठी नीम की खली जो है वो मिट्टी बनाते वक्त आप इस मिट्टी में मिला सकते हैं। नीम की खली के साथ साथ आप मिट्टी बनाते वक्त इसमें कोई सा फंगिसाइड ज़रूर मिलाया करें। ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा को इस्तेमाल करें। ट्राइकोडर्मा बहुत ही अच्छा फंगिसाइड होता है आपके प्लांट के लिए, और इसको बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे पर गमला, मतलब एक गमले के लिए अगर आप 10 से 12 इंच का या 14 इंच तक का गमला है तो उसमें आपको 2 से 3 चुटकी ट्राइकोडर्मा मिलाना है। अगर 18 से 20 इंच के गमले में मिला रहे हैं तो लगभग आधा चम्मच ट्राइकोडर्मा आप पॉटिंग मिक्स में मिला सकते हैं। ट्राइकोडर्मा के मिट्टी में मिलाने के कई फ़ायदे हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो शेयर की हुई है, चाहें तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप यहाँ पे हल्दी यानी कि टर्मरिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छा फफूंदनाशक और कीटनाशक का काम करता है। साथ ही हल्दी आपकी मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाता है, यानी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और उसमें जो अच्छे जीवाणु हैं उसकी संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। तो आराम से आप पॉटिंग मिक्स बनाते वक्त 1 से 2 चम्मच हल्दी को मिला सकते हैं। और इसका स्टार्टिंग से इस्तेमाल करने से, मतलब अगर शुरुआत से ही आप इसको पॉटिंग मिक्स में इस्तेमाल करेंगे तो इससे मिट्टी से चींटियाँ वगैरह भी दूर रहती हैं। अब मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप इसमें 1 चम्मच लगभग सरसों की खली का पाउडर जो है वो मिट्टी बनाते वक्त मिला सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको मिट्टी बनाते वक्त ही मिट्टी में 1 चम्मच मिला सकते हैं, या आप पौधे लगाने के बाद भी इसको मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है आगे जाकर खाद देने का, तो मैं इसको मिट्टी बनाते वक्त ही मिट्टी में थोड़ा मिला देती हूँ, ताकि शुरुआत से ही पौधे को अच्छा पोषक तत्व, मतलब अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिल सके। इसको इस्तेमाल करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे बड़े प्लांट लगाने के लिए, यानी 12 से 14 इंच के गमले के लिए या उससे बड़े गमले के लिए आपको 1 चम्मच इसको डालना है पॉटिंग मिक्स में। बाकी छोटे प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें आप आधा चम्मच या 1/4
टेबलस्पून आप मिट्टी में मिला सकते हैं। अगला, आपके पास अगर बोन मील है तो मिट्टी बनाते वक्त थोड़ी आप बोन मील की भी मात्रा मिला लें, क्योंकि इसमें जो है फॉस्फोरस और कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, जो कि आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये सारे खाद स्टार्टिंग यानी शुरुआत में इसलिए मिट्टी में मिलाने चाहिए ताकि मिट्टी जो है उसमें पोषक तत्वों की किसी प्रकार की कमी ना हो और शुरुआत से ही आपके पौधे में अच्छी मात्रा में और सही मात्रा में पोषक तत्व मिल सके। बोन मील आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बोन मील नहीं इस्तेमाल करते हैं तो इसका सब्स्टिट्यूट मैंने बताया हुआ है, उसको आप यहाँ पे इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला, आप इसमें जो सीविड एक्सट्रैक्ट यानी जो बायो एंजाइम्स होते हैं उसके कुछ दाने अगर मिट्टी में मिला लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनमें जो है कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है। शुरुआत में ही अगर मिट्टी तैयार करते वक्त इसको आप 1 चम्मच मिला लेंगे तो अगले 1 महीने तक आपको इसको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पौधे में इस्तेमाल करने का इसका कोई भी नुकसान नहीं है, तो आराम से आप 1 चम्मच मिट्टी में इसको मिला सकते हैं। अगला, मैं मिट्टी तैयार करते वक्त इसमें थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड भी मिलाती हूँ। ह्यूमिक एसिड से पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से और तेज़ी से विकास करती हैं। साथ ही इसके मिट्टी में इस्तेमाल करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसके बारे में कभी और मैं डिटेल में वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ह्यूमिक एसिड अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, यानी इसके आपके प्लांट की जो जड़ें हैं वो जल सकती हैं। तो इतने पॉटिंग मिक्स के लिए, जैसे एक 14 से 15 इंच के गमले के लिए 1/4 चम्मच से भी कम आपको जो है ह्यूमिक एसिड मिट्टी में मिलाना है। अगला, ज़्यादातर मिट्टी जो आप यूज़ करते हो उनमें कैल्शियम की मात्रा हमेशा कम होती है, क्योंकि जो पथरीली मिट्टी होती है यानी जो स्टोन वाली मिट्टी होती है उनमें कैल्शियम तो होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मिट्टी पाई जाती है उनमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है। इसलिए आपको मिट्टी तैयार करते वक्त थोड़ी सी कैल्शियम की मात्रा जो है वो ज़रूर मिलानी चाहिए। कैल्शियम के लिए जो खाने वाला चूना होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूने को इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखें, इसको आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 2 से 3 चुटकी पर गमले की मिट्टी के लिए ये काफ़ी होगा। ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये मिट्टी के पीएच को भी चेंज कर देता है। इसलिए यूज़ करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि 2 से 3 चुटकी काफ़ी है। कैल्शियम के और भी बहुत सारे सोर्स हैं जिनका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर मैंने डिटेल वीडियो अपलोड की है, उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी। अब इन सभी को डालने के बाद इनको आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। पॉटिंग मिक्स आप कई तरीके से तैयार कर सकते हैं। इनमें मैंने जो भी चीज़ें बताई है, अगर आपके पास वो सारी चीज़ें हैं तो आप उनको पॉटिंग मिक्स बनाते वक्त डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनको आप आगे भी पौधे ग्रो करते वक्त उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी भुरभुरी और न्यूट्रिशन रिच पॉटिंग मिक्स जो है वो बन के तैयार हो गई है। इनमें जो भी पौधे आप लगाओगे वो पौधे इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होंगे, जड़ों का विकास इतनी अच्छी तरीके से होगा और इसमें लगाए हुए पौधे में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, वो भी शुरुआत से ही। स्टार्टिंग में ही अगर आप अच्छी मिट्टी जो है पौधे के लिए तैयार कर लेते हैं पोषक तत्वों से भरपूर वाली, तो आगे जाकर आप अगर उसमें खाद वगैरह नहीं भी कम देते हैं या नहीं भी देते हैं तो भी आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करता रहता है। अब पॉटिंग मिक्स तैयार होने के बाद बारी है इसको गमले या ग्रो बैग में भरने की। तो आप इसको किसी भी गमले या ग्रो बैग में भर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको गमले में भर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है मिर्ची का प्लांट लगाना है,
तो गमले में कैसे भरना है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ और मिर्ची का प्लांट भी लगा के मैं आपको दिखाऊंगी। अब गमले या ग्रो बैग में मिट्टी भरने से पहले उसका जो ड्रेनेज होल्स यानी पानी निकलने के लिए छेद है, उसमें अगर आप एक स्टोन यानी पत्थर लगा लोगे तो बाद में मिट्टी जमने की वजह से वो जाम नहीं होगा और हमेशा वो क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अप, इसमें सूखे पत्ते और घास वगैरह डालने से पहले सबसे पहले इसमें आपको नीचे जो है थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डालनी है। तो लगभग 1 से 2 इंच आप मिट्टी की लेयर इसमें डाल लें। अब सबसे नीचे थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डालने के बाद जो भी घास वगैरह आपने जो गार्डन से कलेक्ट किए हैं एक्स्ट्रा, उनको सबसे नीचे आपको डालना है। ये सब्जियों वाले और फलों वाले प्लांट लगा रहे हैं तभी आपको ये जो घास और सूखे पत्ते हैं उनको डालना है। फूलों वाले पौधे में ये 2 चीज़ें आपको नहीं डालनी है। सबसे नीचे ग्रास यानी घास डालने के बाद उसके ऊपर जो भी आपने सूखे पत्ते वगैरह गार्डन से कलेक्ट किए हैं उसकी थोड़ी सी लेयर आपको डालनी है। ये सारे जो हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके एक्स्ट्रा खाद आपके पौधे तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहेंगे। इससे आपकी गमले या ग्रो बैग में मिट्टी भी कम भरने की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस आगे जाकर आपको खाद वगैरह भी कम देने की आवश्यकता पड़ती है। अब इनको डालने के बाद ऊपर से जो आपने पॉटिंग मिक्स तैयार करी है उसको पूरा ऊपर तक अच्छे से भर देना है। पॉटिंग मिक्स को ऊपर से अच्छे से भरने के बाद आपको पॉटिंग मिक्स को ऊपर से अच्छे से दबा देना है ताकि कोई भी एयर पॉकेट्स यानी एयर गैप्स मिट्टी में ना रहे। अब मिट्टी या पॉटिंग मिक्स को भरने के बाद सबसे बेस्ट और आइडियल केस होता है कि आप इसको 3-4 रोज़ के लिए ऐसे ही पानी डालकर छोड़ दें। उसके बाद फिर 3-4 रोज़ बाद उसमें पौधे ट्रांसप्लांट करें ताकि जो खाद वगैरह है, जो सूखे पत्ते वगैरह हैं, वो अच्छी तरह से इसमें सेटल हो जाएं। बाकी आप चाहें तो इसमें डायरेक्टली जो है पौधा ट्रांसप्लांट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिर्ची का पौधा इसमें ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। ये मेरा 10 इंच का जो है वो मिट्टी का गमला है। तो पौधे ट्रांसप्लांट करने के लिए आप जो भी साइज़ है पौधे का, रूट बॉल का जो साइज़ है जड़ों के लिए, अच्छे से आप उसमें गड्ढा बना लें और फिर पौधे को निकालकर इसमें अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट कर दें। पौधे ट्रांसप्लांट करने के बाद आप ऊपर से अच्छे से मिट्टी को दबा दें और उसमें पानी डाल दें। स्टार्टिंग में जब भी पौधा लगाते हैं तो अच्छे से भर के पानी दें ताकि मिट्टी के अंदर तक, एकदम नीचे तक जो है पानी जाए। और शुरुआत में जब आप मिट्टी डालकर पौधे लगाते हैं तो पानी डालने के बाद फिर से आपको ऊपर से अच्छी तरीके से मिट्टी को दबा देना चाहिए ताकि अच्छे से मिट्टी अंदर बैठ जाए और पौधे की जो जड़ें हैं वो तेज़ी से ग्रो हो सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप भी इस तरह से मिट्टी बनाकर पौधे लगाएं। इस तरह से जो तैयार हल्की भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरी मिट्टी होती है, इसमें पौधे बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास भी करते हैं और उनमें आगे जाके बहुत ज़्यादा मात्रा में फल और फूल लगते हैं। जैसा कि आप मेरे सारे वीडियोस में देखते होंगे कि मेरे सारे पौधे में बहुत अच्छी तरीके से फल और फूल लगे रहते हैं। स्पेशली अगर आपको गार्डनिंग करने का टाइम कम मिलता है और अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो आपको मजबूत और उपजाऊ मिट्टी शुरुआत में ही तैयार करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
तो उम्मीद है आज की ये वीडियो और ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। पूरी डिटेल में मैंने कवर करा है इस टॉपिक को, ताकि जो भी नए गार्डनर या जो गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं उनको भी पूरी तरीके से आइडिया लग जाए कि गमले की मिट्टी बनाने का सही तरीका क्या है। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी और ये जानकारी पसंद आई, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।